आप सभी सुनने वाले दोस्तों से छोटी सी गुजारिश कि शो सुनने से पहले आप एयरपोड्स या हेडफोन्स ज़रूर लगाएं, वरना शो के सराउंड साउंड इफ़ेक्ट को आप अपने आप से अटैच नहीं कर पाएंगे और बेहद ज़रूरी इस शो का एसेंस एंड इमोशंस, जो गहराइयाँ हम बताना चाहते हैं, उनमें आप डूब नहीं पाएंगे। आप एप्पल एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पर मुझे यानी सागर को SAAGOUR टाइप करके पॉडकास्ट लिंक कर सकते हैं और दूसरे एपिसोड्स भी सुकून के साथ आंखें बंद करके सुन सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर टू सपोर्ट द शो। थैंक यू। वक्त था कि रेत कमबख्त हाथ से फिसलता ही गया और हम उन्हें बता ही ना सके कि सजने संवरने की ज़रूरत कहाँ है उन्हें। उनकी सादगी ही काफ़ी है क़यामत ढाने के लिए। एक बार देखने के बाद एक बार फिर से देखने का मन करे। ऐसी हैं वो खूबसूरत इतनी कि अब हमें अपने आप को आईने में देखते हुए डर लगता है। हाँ, ड्रीम गर्ल ही तो हैं वो, पर जो नींद ही ना आए और अंधेरों को यूं ही निहारा जाए, कहीं वो इन अधखुली पलकों में उलझकर खो न जाएं। अब कैसे बताते उनको मुश्किलों भरी इस ज़िंदगी में किसी से भी किसी का यूं मिलना कोई इत्तेफाक थोड़े ही है। दुनिया खड़ी है मतलब की दोस्ती को। दोस्ती क्या यूं ही किसी से भी हो जाए, कोई मजाक थोड़े ही है। एक अनबूझ पहेली सी है वो, जिसे सुलझाना हमसे तो ना हो पाएगा। कोई तो होगा जो पूछ सके उनसे इस केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला, जो इस पहेली को सुलझाकर हमारी ज़िंदगी के कुछ पल और बढ़ा पाएगा। चलो हम मान भी लेते कि चंद लम्हे नहीं होते उनके पास हमारे लिए। हम मान भी लेते कि चंद लम्हे नहीं होते उनके पास हमारे लिए, अगर हमारे हिस्से का वक्त चुराकर उन्होंने किसी और को ना दिया होता। जाने कैसे कहूँ उनसे, मगर उन्हें इतना तो बताना ही था कि अब मैं खामोश हूँ और वजह है सिर्फ तुम हो। मगर जाने क्यों ये चुगलखोर हवाएं भी ना उनकी गुलामी किया करती हैं। हमारी हर सांस की खबर उन्हें हर बार दिया करती हैं। करते हैं कोशिश उनकी इत्र सी सांसों से सदा खुद को बचाने की, मगर उनकी सांसों की खुशबू भी हमसे चुराने की हर धड़कन हमारी कोशिश हर बार किया करती हैं। अगर कहीं हम सांसों में समा गए ना उनके कभी, तो शायद फिर वो भी कुछ ना कर पाएंगी। किसी भंवर में फंसी नाव सी हमारी शख्सियत उनकी सांसों की गहराइयों में गहरे तक समा जाएगी। उन्हें चाहने वाले बुज़दिल और नासमझ हैं, पहुंचा तो दी थी ये खबर कमबख्त उन चापलूस हवाओं ने उन तक, पर उनकी बेरुखी देखी थी हमने। उनकी उस कातिल मुस्कान में ना इकरार था और ना ही इनकार। ये जो बालों में तुम उलझी उलझी सी मांग बनाती हो, कहीं हमें उलझाने की साजिश तो नहीं रचाती हो। न जाने कैसे समझाएं कि अगर ज़रा भी हम उन्हें समझ आते हैं ना, अगली बार जब वो आएँ तो वक्त लेते आएँ। पर वक्त भी कमबख्त उनकी मुट्ठी में उन्हीं का ग़ुलाम हो जाता है। जब वो आती हैं वक्त शुरू होता है और जाती हैं तो वक्त ख़त्म हो जाता है। कभी जो ज़रा सी तकलीफ़ पर आसमां सर पर उठा लिया करते थे ना हम, उनकी इस बेरुखी की आदत पर पता नहीं क्यों
पर अब हमारा इन उलझनों को बांटने का दिल नहीं करता। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर कुछ भी जताने का अब दिल नहीं करता। उनका अपनी मर्जी से बात करना और हमारा उनकी मर्जी का इंतज़ार करना। ये जो कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती हैं ना, वो कह दो उनसे चापलूस हवाओं, देख लेना खो जाएंगे हम किसी दिन। सोचा था होंगे हकीम जिगर वो, मगर हमारे लिए तो उनसे वक्त ही नहीं निकलता। हमें लगता है थोड़ा मुश्किल सा समय है, पर गुज़र जाएगा। उन्हें भी ज़िंदगी भर के लिए हमारी खामोशी का तोहफ़ा अब बदले में दिया जाएगा। सुनो, जो लोग हमेशा मनाते रहते हैं ना, जब वो रूठते हैं ना, फिर कभी नहीं मानते। तसव्वुर उनका रखेंगे उस जहां में भी, जब चले जाएंगे हम एक दिन, पर हम इंतज़ार करेंगे उनका वहाँ पर। देख लेना वो रो देंगी ये सोचकर कि था कोई, जाने कहाँ चला गया।